तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि बंदों प्रथम भरत के चरना। भरत कोई चीज नहीं है, सब में भरा है सो ही भरत है, और सब में होकर लखे सो लखन, और सब में रमे सो ही राम, और जिसके जानने संसार हनन हो जाए सो शत्रुघ्न। एक ही परमात्मा के सब नाम है, तो जरूर उनके चरणों की वंदना करना चाहिए, ये बात है। और यही बात जो है वेदांत भी इसी बात को कथन करता है। उपनिषदों में यही बात आई है कि जिनको उपनिषद जो है वो भी बिना गुरु के लगाओ तो अभी निरर्थक हो जाता है, ये बात है। गुरु के जरिए से लगाया जाए, उपनिषद हो चाहे ब्रह्म सूत्र हो चाहे वो गीता हो, कुछ हो, सो भी ज्ञानी गुरु जो ब्रह्मज्ञानी गुरु उसके द्वारा लगाया जाए तो सार्थक है, नहीं तो फजूल जो है उसमें निरर्थक हो जाते हैं। ये कोई बुद्धि का छोंक बघार इसमें काम देता नहीं, ये बात है। अब एक जो है उद्दालक मुनि थे, तो बात जो है कि बड़े पंडित थे सब, और पंडिताई में तो बड़े कुशल थे और पढ़े लिखे थे, खूब सब शास्त्रों को अध्ययन करे थे और बड़े कर्म कांडी थे। और ये जो है कर्म कांडी जो होते हैं, ये कर्म करें, ज्यादा ध्यान करें, इसी को मोक्ष लोग तपस्वी भी कहते हैं, पर ये महाक्रोधी हो जाते हैं। कारण जो है कि वो वास्तव में वो जानते हैं कि मेरे ही से कहा, कोई कछु कहे तो जानते कि मेरे ही से कहा है, इसी से उनको दृढ़ हो जाता कि मेरे ही से कहा, इसी से इनका क्रोध आ जाता है। तो ये उद्दालक मुनि था, ये कर्म कांडी था, और इसका एक लड़का था तो उसका नाम नचिकेता था। वो 5 वर्ष का बालक रहा। ऐसा होता है कि गुरु का उपदेश सुना ज्ञान नहीं, और शायद कहीं ज्ञान न हो, कोई प्रतिबंध के रुकावट आ जाए, है बुद्धिमत्ता, इच्छाशक्ति, कुतर्क, दुराग्रह, ये 4 ज्ञान के प्रतिबंध है। तो ये लोगन में जो आते हैं ज्ञान का उपदेश सुनते हैं, पर ये 4 जो हैं ज्ञान के रुकावट हैं। तो गुरु को उपदेश जो सुनते हैं तो अंतःकरण पढ़ तो जाता है वो, पर वो ज्ञान होता नहीं। फिर दास में दूसरे जन्म में वो जोग भ्रष्ट होकर के फिर गुरु को उपदेश जो पढ़ा रहता है वो निकल जाता है।